शहर की सरकार इसलिए क्योंकि जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसके लिए आज मतदान के बाद मतगणना का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 25 रूम में 254 टेबल पर यह मतगणना होनी है और किस्मत का फैसला हो जाएगा। दरअसल नगर निगम चुनाव में थोड़ी ही देर में ये कहा जा रहा है कि मतगणना शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला इसलिए कहा जा सकता है कि शुरू हो गया क्योंकि जो तैयारियां थीं वो तैयारियां दरअसल पूरी हो गई हैं। उन पूरी हुई तैयारियों के साथ में जो लोग मतगणना में जो कार्मिक शामिल हो रहे हैं उनकी मौजूदगी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। और आप देखिए कि ये तैयारियों की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, सीधी तस्वीरें। जितने भी केंद्र बनाए गए हैं मतगणना के लिए, दरअसल ये कहा जा रहा है कि 25 रूम्स हैं जिनमें 254 टेबल्स इसी तरीके से बनाई गई हैं जिन पे 478 राउंड्स में ये मतगणना काउंटिंग होगी। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 686 उम्मीदवार और हेरिटेज की अगर बात करें तो 430 उम्मीदवारों का फैसला होना है। दोपहर 1 बजे तक दोनों नगर निगम की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दो चरणों में चुनाव हुआ। 3 नगर निगम पहले हुआ करते थे लेकिन बाद में उसे डिवाइड करके 2-2 नगर निगम जब बन गए तीनों ही जगहों पर, तो कुल 6 नगर निगम बनाए गए। चुनाव से पहले जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी थे वो यहां का कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन जब चुनावों की घोषणा हुई तो तैयारियां शुरू हो गई थी राजनीतिक दलों की तरफ से और यह कहा जाने लगा कि इस बार तो बोर्ड उनके ही राजनीतिक दल का बनेगा, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी में खासकर प्रतियोगिता इस पूरे चुनाव में दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी कह रही है कि उसका बोर्ड बनेगा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा बोर्ड बनेगा। तो ऐसे में आज जो रिजल्ट स्पष्ट होते हैं, मीडिया संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। दीपक, आपके पास आते हैं, कब तक शुरू हो जाएगी प्रक्रिया? देखिए, स्ट्रॉन्ग रूम से जो ईवीएम्स है उनको काउंटिंग रूम तक लाना शुरू हो चुका है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी है। सर, मतगणना शुरू हो चुकी है, पहले कितनी देर में पहले मतलब कि 25 वार्डों का रिजल्ट आ जाएगा? सर, मैं समझता हूँ कि करीबन, चूँकि पहले एजेंट्स के आने में थोड़ी सी अभी समय लग रहा है, तो हमने ये निर्देश दिए हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसे में यदि एजेंट्स आ जाते हैं, कुछ यदि मान लो 5-10 एजेंट्स भी आ जाते हैं, तो उसके बाद में ही काउंटिंग थोड़ा सा शुरू करें, ईवीएम्स को अंदर ले जाना शुरू कर दिया गया। हम समझते हैं कि 11 बजे तक पहले राउंड्स के आ जाना चाहिए, क्योंकि पहली व्यवस्था में थोड़ा सा समय लग रहा है और उसके बाद शायद ये गति पकड़ेगी। मैं समझता हूँ 3 से 4 बजे तक समस्त परिणाम आ जाएगा। सर, कैंडिडेट्स को शपथ लेनी आज ही पड़ेगी या कभी भी वो ले सकता है मेयर से चुनाव से पहले? किस तरह का प्रावधान है, किस तरह के नियम है? ऐसा है कि 71 नियम सिर्फ ये कहता है कि आरओ के समक्ष उसको वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो उसी अनुसार शपथ वो उनके सामने भी ले सकता है, कलेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने भी ले सकता है। तो हमने आरओज को तो अधिकृत किया हुआ है ही, और जो मेयर के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको भी हमने अधिकृत कर दिया। सर, मेयर के चुनाव से पहले ये पूरी प्रक्रिया करनी होगी कैंडिडेट्स को? बिल्कुल उनको करनी चाहिए। हालांकि नियम में तो ये है कि भाई 1 महीने में वो शपथ ले तब तक वो मेंबर नहीं माना जाएगा। तो चूँकि वोट करना है उसको, तो इसलिए मेरा मानना है कि उससे पहले उसको ले लेना चाहिए। क्या मेयर के लिए मतदान के लिए वो रहेगा सर, यदि वो शपथ नहीं लेता है तो मेयर से? नहीं, बिल्कुल उसको लेना ही पड़ेगा उससे पहले तो, क्योंकि वो मेंबर के रूप में तभी माना जाएगा जब उसने शपथ ले ली होगी। और वो 1 महीने तक का टाइम जरूर है, बट चूँकि मेयर का चुनाव पहले होना, नेक्स्ट डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना, तो उससे पहले उसको शपथ आवश्यक रूप से ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए शपथ उसको लेनी होगी। और हाँ। अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। जो तस्वीरें हम दिखाएंगे कि काउंटिंग रूम के अंदर है, ईवीएम पहुंच चुकी है टेबलों पर। जिन टेबल्स पे ये मतगणना हो रही है, ये तमाम वो मतगणना कर्मी हैं जो कि पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और ये टेबल्स पर है। स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना काउंटिंग रूम तक ये पूरी जो प्रक्रिया है चलेगी। और माना जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा डिले हो रहा है, जो एजेंट हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। ऐसे में पहला यानी कि 25 वार्डों के रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, यानी कि 11 बजे तक ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो सबसे पहले जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग रूम तक है, वो ईवीएम पहुंच चुकी है। पूरे जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 250 वार्ड हैं, 1116 कैंडिडेट्स हैं और 200 कह सकते 478 राउंड के अंदर ये पूरी मतगणना हो रही है। और 200
54 टेबलें इसके लिए लगाई गई है। जयपुर के अंदर 99 वार्ड ऐसे हैं हेरिटेज में जिसमें 2 राउंड के अंदर मतगणना होगी। एक वार्ड ऐसा है जिसमें 1 राउंड होगा। रिटर्निंग अधिकारियों ने पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अब केवल इंतजार है इस ईवीएम्स को खुलने का। टेबल पर आ चुकी है और इन्हीं टेबल्स पर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। रिटर्निंग जो जिला निर्वाचन बिल्कुल दीपक आएंगे आपके पास और भी चर्चा करेंगे, आएंगे दीपक आपके पास और